जनवरी का महीना बस अभी शुरू ही हुआ था और अब रात भर ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर कोहरे की मोटी परत छा चुकी थी, मानो मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। वहीं गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा बार बार अंदर आ रही थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था मुकेश, एक गरीब मजदूर। उम्र करीब 35 साल। चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ साफ दिखती थीं। पास में ही उसकी पत्नी अंजलि आग में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे मुकेश जी उठो ना, देखो सूरज निकल गया है। क्या काम पर नहीं जाओगे आज? अरे भाग्यवान, सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है। अंजलि, आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। अरे तुम्हें पता है ना कि सेठ जी के ईंट भट्टे पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। अरे हाँ मालूम है, ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखा रोटी और थोड़ा गुड़। ये सुनकर मुकेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज ये भी ठंडा पड़ गया है। फिर वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके ओंठ सुन्न कर दिए। गांव से भट्टा तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, मदन, सतीश और गोपाल। अरे मुकेश भाई, आज भी निकला है रे तू। मुझे लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुनो, सेठ जी ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नई मिट्टी की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। सेठ जी के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। फिर चारों चल पड़े, धुंध में खोए रास्ते से। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। हाथों की उंगलियां जमी जा रही थी। भट्टे पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ सेठ जी और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ मुकेश, फिर देर से आया रे तू। अभी तो 1 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, कोहरा बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। अरे बहाने मत बना, आज तो आधे दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? मुकेश कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार मिट्टी छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। तभी पास में भोला बोला, अरे मुकेश भाई, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है गोपाल भाई। चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकल आया, मगर हवा अभी भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेक रहे थे। तभी मुकेश ने भी अपनी बोरी से वो सूखी रोटी निकाली और आग पर गरम की। अरे मुकेश भाई, तेरी पत्नी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। हाँ, तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं दोनों। छोटी बिटिया को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले मजदूरी मिले तब। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते ही हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। सेठ जी पैसे गिन रहा था। आज आधा दिन की मजदूरी 50 रुपए ही मिलेंगे। लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे लिए और कांपते हाथों से जेब में रख लिए। भाई 50 रुपए में क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थी। मुकेश धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोंपड़ी के अंदर अंजलि ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। वो बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गए तुम?
देखो आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज तो भट्टे पर, ठंड ने तो जान ही निकाल दी। अरे मजदूरी मिली। आधा ही मिला, सेठ जी ने कहा, देर से पहुँचे थे। ये सुनकर अंजलि की आंखों में थोड़ी उदासी उतर आई। हमेशा वही बात, पर क्या करे, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। मुकेश ने अपनी बेटी राधिका के सिर पर हाथ फेरा। तभी राधिका धीरे से बोली, पिताजी बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है। तुम खुद ठंड में कांप रहे हो। अरे अंजलि, माँ बाप की ठंड बच्चों की गर्मी में ही गल जाती है। अब 3 दिन बीत चुके थे। सर्दी अब जैसे जान ले लेने वाली हो गई थी। हवा में नमी नहीं, सीधे बर्फ की सुइयां चल रही थी। गांव की गलियां सूनी थीं। लोग दरवाजे बंद करके रजाई और अलाव के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। पर मुकेश के घर में तो न रजाई थी न अलाव के लिए सूखी लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों में हवा सीटी बजा रही थी, मानो कह रही हो, देखो कौन बच पाता है मुझसे। मुकेश, बाहर का दरवाजा कसकर बंद करो, हवा अंदर आ रही है। बच्चों के होंठ नीले पड़ गए हैं। अरे लकड़ी की कील निकल गई है, मैं रस्सी से बांधता हूँ। उसने टूटी रस्सी से दरवाजा कसकर बांधा और लौटा तो देखा सीमा ने बच्चों को अपनी गोद में समेट रखा है। पिताजी बहुत ठंड लग रही है, आग जलाओ ना। मुकेश ने चारों ओर देखा। लकड़ी नहीं थी, सिर्फ पुरानी बांस की टोकरियां और कुछ सूखे पत्ते। अंजलि, अब ये टोकरियां ही जलानी पड़ेंगी, नहीं तो बच्चे जम जाएंगे। पर यही टकरियां तो काम में आप ही। जीने के लिए पहले सांस चाहिए, बर्तन बाद में काम आएंगे। उसने टोकरियां तोड़ी, चूल्हे में रखी और माचिस जलाई। थोड़ी देर में आग की लौ उठी, पर वो लौ इतनी कमजोर थी कि बस कुछ मिनटों में बुझने लगी। अंजलि, अगर कल तक लकड़ी ना मिली तो ये झोपड़ी भी बर्फ बन जाएगी। अगले दिन सूरज तो निकला, पर उसकी किरणों में भी गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब बस सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। मुकेश ने बाहर झांका तो देखा कि हवा में कोहरा ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज तो सेठ जी का भट्ठा भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। मुकेश ने आंखें झुकाई। अगर मैं ना जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं अंजलि? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। पर जाओगे तो ठंड तुम्हें भी ले जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें खो दूं। मुकेश चुप रहा। दीवार पर टंगा पुराना गमछा उठाया, सिर में बांधा और निकल पड़ा। पिताजी जल्दी आना। अगर भगवान ने चाहा तो आज थोड़ा राशन लेकर लौटूंगा बेटी। रास्ता अब किसी बर्फीले जंगल से कम नहीं था। पेड़ों पर ओस नहीं बल्कि बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी। हर कदम पर मिट्टी की जगह फिसलन थी। मुकेश ने लाठी से सहारा लिया। ऐसी ठंड तो पिछले 10 सालों में भी नहीं देखी। लगता है भगवान भी इस बार परख रहे हैं। भट्टे पर पहुंचते ही देखा सब मजदूर एक जगह इकट्ठा थे, पर काम रुका पड़ा था। देखो आज काम बंद है, मिट्टी जम चुकी है, जो आ गए हो जा सकते हो। साहब कम से कम आधे दिन का पैसा तो दो, ठंड में आए हैं हम। अरे किसने बुलाया था तुम्हें? अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाओ। सबके चेहरे उतर गए। किसी में ताकत नहीं बची बहस करने की। फिर मुकेश चुपचाप मुड़ा और वापस चल पड़ा। उसकी उंगलियां सख्त हो चुकी थी, होंठ नीले। घर पहुंचा तो देखा अंजलि ने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ पड़ा था। आग क्यों नहीं जलाए? लकड़ी खत्म हो गई है मुकेश। टोकरियां भी नहीं रही। सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। मुकेश ने जेब टटोली तो खाए। सेठ जी ने पैसे नहीं दिए। अब क्या करेंगे? मुकेश कुछ नहीं बोला। बाहर गया और झोपड़ी के पीछे पड़े पुराने लकड़ी के टुकड़े देखे। वो गांव के कुएं की टूटी बाढ़ थी। उसने सोचा अगर चोरी भी कहलाए तो क्या बच्चों की जान बड़ी है। वो बाढ़ तोड़ लाया और आग जलाई। थोड़ी देर में झोपड़ी में हल्की गर्मी फैल गई। बच्चे मुस्कुराए, शायद कई दिनों बाद पहली बार। पिताजी अब अच्छा लग रहा है। बस यही आग जलती रहे बेटा, यही हमारी जिंदगी की आस है। 3 दिन बाद सर्दी और भी बढ़ गई। अब हवा चलने से पहले ही लोग दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे।
गांव में अफवाह फैल गई कि कई झोपड़ियों में लोग ठंड से मर गए। तभी मुकेश की बेटी राधिका को तेज बुखार चढ़ गया। मुकेश, ये तो जल रही है, बुखार में कुछ करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर तक पहुंचने के लिए पूरे 3 मील चलना पड़ेगा अंजलि, और इस ठंड में तो रास्ता भी बंद है। तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दे? मुकेश ने राधिका को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैं भगवान से हार नहीं मानूंगा। फिर वो राधिका को उठाकर झोंपड़ी के बाहर निकल पड़ा। हवा उसके चेहरे पर बर्फ बनकर चुभ रही थी। मुकेश उनके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कौन है रे इस वक्त? मैं मुकेश, मेरी बेटी को तेज बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। अरे इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाया रे पगले? खुद मर जाएगा। मर भी गया तो क्या फर्क